नमस्कार साथियों, आपका स्टडी विद रविंद्र सोनोई में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको जॉब से जुड़ी हर नवीनतम जानकारी और जॉब का जो स्टडी मटेरियल है जो एग्जाम में पूछा जाता है वह सभी इस चैनल पर प्रोवाइड करता है। तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसमें जो भी आपके सुझाव हैं वह आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, आपके सुझाव पर गौर किया जाएगा। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसके अंदर इंडियन जीके पूछ जाएगी तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसके अंदर हम एसएससी, सीएसएसएल, सीजीएल, एसएससी के जो एग्ज़ाम है सीईटी, ग्राम सी, पटवारी, उनको टारगेट करके पढ़ रहे हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में 80 से 90% तक पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पढ़ते हो आप तो इसमें आपके पूरे चांसेस है कि सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम सारा गुप्तकाल पढ़ेंगे, इसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गुप्त साम्राज्य कब से कब तक था। तो इसका सबसे पहले इसका उदय है वह 3री शताब्दी में हुआ। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य 3री शताब्दी से शुरू हुआ। तो अब से पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में वो देख लीजिए। उनमें हमने ईसा पूर्व का अध्ययन किया था, लेकिन अब हम ईस्वी से आगे चल रहे हैं, मतलब हम जीरो से आगे शुरू हो गए। उसमें हम जीरो से पहले ईसा पूर्व पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं इसका संस्थापक कौन है। तो यह क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। तो आगे देखिए, श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों पर, महाजनपद भारत में 16 थे, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो 6 महाजनपदों को जीता। इसके बाद घटोत्कच और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ये अलग शासक हैं, ये शासक बना। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा इनका आप। श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। आगे देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त सिर्फ संस्थापक था, इसने कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, इसलिए हम उनको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते। चंद्रगुप्त प्रथम है, इनका नाम बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्हें लिच्छवी की राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया। इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया। इसी के शासन में भारत में गुप्त संवत, अब भी हमारे टाइम में चल रहा है गुप्त संवत, उसकी स्थापना हुई। और गुप्त संवत कब स्टार्ट किया गया? 319 से 320 ईस्वी में ये स्टार्ट किया गया। तो मतलब जीरो से 319 साल बाद गुप्त संवत की स्टार्ट हुई। जो आज हम 2022 पढ़ रहे हैं, यह ईसा मसीह का जन्म दिवस है। तो इससे ये 319-20 साल बाद गुप्त संवत की स्टार्टिंग हुई। चंद्रगुप्त के बाद प्रथम शासक, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो अगला शासक बना उसे समुद्रगुप्त कहा गया। तो मतलब चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त अगला शासक बना गुप्त साम्राज्य का। आगे देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट कि समुद्रगुप्त है वह संगीत प्रेमी था। इन्हें सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित की। तो मतलब इसकी संगीत प्रेमिता हमें कैसे पता चलती है कि जो हमें सिक्के मिले हैं उन पर वीणा बजाती हुई मूर्ति अंकित है। और समुद्रगुप्त है ये विष्णु का उपासक था। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि समुद्रगुप्त है वह किसका उपासक था। तो यह विष्णु भगवान का उपासक था। आगे देखिए, हाँ ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा के याद कर लो कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये एचएससी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसका भी दूसरा नाम है, यह भी वेरी प्रचलन में है, बहुत बहुत प्रचलित नाम है, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य, भारत में कुल 14 राजा अपने नाम के साथ विक्रमादित्य लगाते हैं, लेकिन जो चंद्रगुप्त सेकंड है इसका नाम विक्रमादित्य में सबसे बड़ा है। तो आपसे पूछा जाए भारत का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है। और अगर नेपोलियन पूछे तो समुद्रगुप्त को। यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में शकों के आक्रमण को विफल कर दिया। तो शकों के आक्रमण को विफल किसने किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी ने चलाए। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने भारत के शासन में चांदी के सिक्के चलाए। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया है कि चीनी यात्री फाइयान किसके टाइम में आया। तो यह चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया। चीन के 2 यात्री आए थे, एक ह्वेनसांग और एक फाइयान। तो ह्वेनसांग किसके टाइम में आया था? यह हर्षवर्धन। इसको आप ऐसे याद रखिए कि ह्वेनसांग भी है से शुरू और हर्षवर्धन भी है से शुरू। और जो फाइयान बचा यह चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में और कौन कौन थे
यह भी समकालीन में पूछा जाता है कि कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर इत्यादि विद्वान भी इसके शासनकाल में थे। तो ये समकालीन में क्वेश्चन आता है कि कालिदास किसके समकालीन थे, आर्यभट्ट किसके समकालीन थे, वराहमिहिर किसके समकालीन थे। तो इन सबको आप याद रखिए, ये चंद्रगुप्त सेकंड के समकालीन थे। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। तो जीरो की खोज की आर्यभट्ट ने, वही आर्यभट्ट है, ये खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत भी दिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, सूर्य सिद्धांत किसने दिया, आर्यभट्ट ने। कालिदास ने मेघदूतम और कुमार संभव की रचना की। जो पुस्तक है उनका हम इस वीडियो के अंत में भी कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे, लेकिन इनको भी आप ध्यान रखिए कि कालिदास की कौन कौन सी पुस्तकें, मेघदूतम और कुमार संभव, ये दो पुस्तकें कालिदास की लिखी हुई है। एग्जाम में 2-3 बार ये पूछी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारत के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड का काल है, यह भारत के शासन में स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके बाद कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। जो भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किसने की, कुमारगुप्त ने। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इसके बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त है, इसने सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण किया। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कृत्रिम झीलों का निर्माण सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ, स्कंदगुप्त के काल में। और गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी इसी ने करवाया। तो गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण भी स्कंदगुप्त ने करवाया। और गुप्त साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक भानुगुप्त था। और जो उस समय की लैंग्वेज थी वह क्या थी, संस्कृत। जो भी गुप्त साम्राज्य के अंदर राजा हुए उन सभी ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया अपने राजकाज में। इसके बाद यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रजत तरंगिणी, रास तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, कल्हण। यह क्वेश्चन एग्जाम में 5 से 7 बार पूछा गया है। HSC ने भी और SSC ने, HSC ने और SSC ने, दोनों ने यह 5 से 7 बार क्वेश्चन पूछा है कि रास तरंगिणी किसकी पुस्तक है, यह कल्हण की पुस्तक है। मतलब कल्हण इसके लेखक हैं और यह किस पर है, यह कश्मीर के इतिहास पर संबंधित है। तो कल्हण ने कश्मीर के इतिहास पर रास तरंगिणी पुस्तक लिखी है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये मैं आपको पहले बता रहा था कि चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, जबकि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया। यह बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, इसको आप है से है को याद रखिएगा कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन और फाहियान चंद्रगुप्त, मतलब एक का मैच हो रहा है, एक का मैच नहीं हो रहा। तो है से हर्षवर्धन, है से ह्वेनसांग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि हर्षवर्धन के टाइम में कौन चीनी यात्री आया और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में कौन चीनी यात्री भारत में आया। और भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। आगे कुछ पुस्तकें दी गई है, उनके लेखक दिए हैं। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकें उन्हीं को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो इन पुस्तकों का आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र किसके द्वारा, विष्णु शर्मा। रस खान ने प्रेम वाटिका, फिरदौसी ने शाहनामा, सूरदास ने साहित्य लहरी और सूरसागर, और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा, अलबरूनी ने किताबुल हिंद। तो यह पुस्तक लिखी है। तो इनको आप एक दोबारा देखिए कि विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी, पंचतंत्र। रस खान ने प्रेम वाटिका, फिरदौसी ने शाहनामा, सूरदास ने साहित्य लहरी और सूरसागर, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा और अलबरूनी ने किताबुल हिंद। तो ये सभी पुस्तकें थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, एक एग्जाम को छोड़ के एक एग्जाम में इनमें से कोई एक पुस्तक जरूर पूछी जाती है। जैसे अगर 5 एग्जाम हुए तो उनमें 2 से 3 एग्जाम में ये पुस्तकें पूछी जाती हैं, इसलिए आपको ये पुस्तकें बता रहा हूँ। तो आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आप जो भी परिवर्तन सुझाव चाहते हो वह मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन उसका पूरा नाम है स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई। तो जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो इस चैनल पर आप जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद साथियों।